राजस्थान में चल रही आपसी खींचतान को खत्म करने के लिए हाईकमान ने सचिन पायलट से तो मुलाकात कर ली। सचिन पायलट से मुलाकात के बाद खबर सामने आई कि उन्होंने दावा किया है कि अब उनके कैंप का कोई भी नेता गहलोत कैंप के किसी भी विधायक मंत्री के खिलाफ कोई जुबानी हमला नहीं करेगा। अब इसी बात पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिल्ली बुलाया जाएगा और साथ में राजस्थान में किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी देनी है, इस बात पर भी चर्चा होने वाली है। 2023 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान पर पूरा फोकस करने जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान इस बात की पुष्टि करने में लगा हुआ है कि राजस्थान की राजनीति में जैसे ही चुनावी कार्यक्रम शुरू हो, कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। सभी एक दूसरे के साथ मंच साझा करेंगे, चाहे सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के कार्यक्रम में सचिन पायलट को जाना पड़ेगा और सचिन पायलट के कार्यक्रम में भी अशोक गहलोत को जाना पड़ेगा। कांग्रेस हाईकमान इन चल रहे विवादों को समाप्त करने के लिए अशोक गहलोत के साथ एक लंबी बैठक करने वाला है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा किस तरीके से काम करेंगे और किन किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि एक रणनीति तैयार की जा रही है जिसमें राजस्थान के ये 4 नेता बैठकर कांग्रेस हाईकमान के सामने बातचीत करेंगे, जिसमें रंधावा, डोटासरा, गहलोत और पायलट के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासंगठन सचिव केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी शामिल होंगे। इन सभी नेताओं के सामने खुलकर बातचीत होगी कि आखिरकार राजस्थान में कैसे चुनाव लड़ना है। साथ ही अशोक गहलोत के साथ यह भी बातचीत की जानी है कि अब उनके कैंप का कोई भी नेता, विधायक, मंत्री, सचिन पायलट या फिर राज्य के दूसरे नेताओं को किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं कहेगा। अशोक गहलोत को फटकार भी लगने वाली है कि हमेशा से आपके कैंप के नेता सचिन पायलट के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं और ये सभी बयानबाजी बंद होनी चाहिए, नहीं तो जो भी नेता सचिन पायलट या फिर किसी दूसरे नेता के खिलाफ बयान देगा, हम उनको विधानसभा का टिकट नहीं देंगे। अब इस रणनीति पर काम करने के लिए अशोक गहलोत को जल्द दिल्ली बुलाया जाएगा। अशोक गहलोत ने भी हामी भर दी है कि हम दिल्ली में बैठकर बातचीत करेंगे। दिल्ली जाने से पहले अशोक गहलोत अपने विधायकों से एक मुलाकात करने वाले हैं और इन विधायकों को यह समझाइश देने वाले हैं कि कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं देगा। जो भी बयानबाजी देगा 2023 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट हाईकमान काट देगा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया है कि कांग्रेस पार्टी जमीन पर अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रही है। इसी वजह से राजस्थान के चुनावी मैदान में उतरने से पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच चल रही आपसी खींचतान को समाप्त करना भी बड़ी चुनौती है। आज जिस भी क्षेत्र में कांग्रेस प्रभारी अपने टीम को भेजते हैं तो वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बना हुआ गुट दिखाई देता है। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बात से चिंतित हैं कि आखिरकार किसके साथ बैठकर मीटिंग की जाए। रंधावा और डोटासरा राजस्थान के अलग अलग जिलों का दौरे कर रहे हैं। जिस भी जिले में दौरे पर जाते हैं वहां के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के कार्यकर्ता अलग अलग आते हैं। ये सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठक में शामिल नहीं होते, जिसकी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा भी परेशान हो चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर यह भी आरोप लगता रहा कि पिछले 3 सालों से वह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जमीन पर कांग्रेस को बिल्कुल भी मजबूत नहीं कर पाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है जो हाईकमान को बैठक में देंगे। उसमें इस बात का जिक्र हो सकता है कि कांग्रेस संगठन जमीन पर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, जिसकी बड़ी वजह गोविंद सिंह डोटासरा बनकर सामने आएंगे। जब अजय माकन प्रदेश प्रभारी थे तो उन्होंने बहुत बार प्रयास किया कि राजस्थान की राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान को किसी भी तरीके से समाप्त किया जाए, लेकिन उस वक्त नियुक्तियां नहीं हो पाई। अजय माकन ने कई बार प्रयास भी किया कि राजस्थान में नियुक्तियां करके सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थकों, कार्यकर्ताओं को शांत किया जाए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने उस वक्त हामी नहीं भरी। डोटासरा गहलोत के खास नेता माने जाते हैं और उनके कहने पर ही उन्होंने संगठन में नियुक्तियों में देरी की, जिसकी वजह से अब आपसी खींचतान इतनी बढ़ गई है कि 2023 का चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है।